हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मॉरल डायलेमास के बारे में पढ़ेंगे और ये इंडिविजुअल एक्सेलेंस एंड सोशल डायनामिक्स सब्जेक्ट के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट के बच्चों के लिए भी. सो व्हाट आर मॉरल डायलेमास? अ डायलेमा इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू और मोर मॉरल डायलेमा. It is a conflict in which you have to choose between two or more actions and have moral reasons for choosing that action. तो कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शंस आपको चूज़ करने, दो में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है. कभी कभी दोनों ऑप्शंस अच्छी होती है. जैसे अगर डायबिटिक आदमी है, उसको मीठा खाने का बहुत शौक है, सामने जलेबी और गुलाब जामुन दोनों है, वो दोनों खाना चाहता है. वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ज़्यादा खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको एक खाना है. तो इसमें क्या है, दोनों चीज़ें जो है उसकी फेवरेट है. ओके, दोनों चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों गलत चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसको चूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो उस तो कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, टू और मोर एक्शंस हों और उसमें से चूज़ करना हो, कोई भी टू और मोर सिचुएशंस में, उसी को डायलेमा कहते हैं. मॉरल डायलेमा क्या हो गया? मॉरल डायलेमा सिचुएशंस where persons who are called moral agents in ethics are forced to choose between two or more conflicting options, neither of which resolves the solutions situation in a morally acceptable behavior manner. तो अब एक कोई सिचुएशन को चूज़ करना है और दोनों ही अगर मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है. जैसे अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको ऊपर से प्रेशर आया कि तुम ब्राइब लो, उसको ऊपर चाहिए, और नीचे जो लोग हैं वो आपको ब्राइब दे रहे हैं. आप दोनों ही नहीं करना चाहते हैं और आप अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहते हैं और आपको चूज़ करना पड़ता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे. तो ये एक बहुत ही गलत सिचुएशन है. इस टाइप के सिचुएशंस में मॉरल डायलेमा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिए कि प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अ वर्जिन फॉरेस्ट. किसी भी कॉरपोरेशन में होता है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना है. लेकिन दूसरी तरफ है अलाउ माइनर्स एंड लॉगर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलप. सड़कें बनानी है, ओके, तो सड़कें बनानी भी इम्पॉर्टेंट है और फॉरेस्ट को बचाना भी इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हम नहीं उसको अवॉइड कर सकते, लेकिन हमें एक कभी कभी चूज़ करना पड़ता है. इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, जैसे एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब के पास में बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा जनरली बचता नहीं है और माँ और बच्चे को बहुत दोनों की डेथ होने की संभावना रहती है. तो इस एग्जाम्पल है, इसमें एक लेडी है और वो उसमें इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन किसी भी माँ को अपने बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है और वो नहीं चाहती है कि इसको अबॉर्ट करें. लेकिन अब वो बहुत डायलेमा में है, क्योंकि अगर वो नहीं अबॉर्ट करती है तो बच्चे और उसकी जान दोनों को खतरा है. तो ये एक ऐसा डायलेमा है, मॉरल डायलेमा है, और ह्यूमन बीइंग को मारना भी नहीं चाहिए किसी को. तो ये मॉरल डायलेमा सिचुएशन है कि अब वो करे तो क्या करे. इसी तरह सेल्फ इम्पोज्ड मॉरल डायलेमा होती है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या है, कॉज्ड बाय द मॉरल एजेंट्स रॉन्ग डूइंग्स. फॉर कोई नेता है, ओके, और वो अपनी पार्टी बनाता है, और लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा. लेकिन जब चुनाव जीत जाता है तो उसको अलायंस करना पड़ता है दूसरे पार्टी से. अब जब वो अलायंस कर लेता है तो वो दूसरे पार्टी के अनुसार उसको काम करना है, सिर्फ अपना नहीं करना है. तब उसकी वजह से क्या होता है, उसके बहुत सारे जो प्रॉमिसेस है मे बी वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा. अब वो डायलेमा में है कि जिस वजह से मैं जीत के आया हूँ वो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मैं काम करूँगा वो, तो जो जिससे मैंने अलाइंस किया है उसके साथ अलाइंस नहीं हो पाएगा. तो ये इस तरह की मोरल डायलेमा होती. अब वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. प्रायोरिटाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज डिटरमाइनिंग द ऑर्डर एंड सेपरेटिंग व्हाट मस्ट बी डन नाउ फ्रॉम व्हाट नीड्स टू बी डन लेटर. तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आपको उस वक्त उस सिचुएशन में कौन सी चीज़ पहले करनी, ये इम्पॉर्टेंट है. अब जैसे सारे एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसको एक दिन पहले पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, सो इट इज़ द बेसिक कोर प्रिंसिपल दैट ड्राइव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट वैल्यू देना, प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So, how to prioritize values? Develop a personal leadership philosophy, connect your values to goals, develop daily habits, manage commitments, reflect progress, allow obstacles to make you and not break you. Okay, so avoid competing priorities, consider effort, review constantly, be realistic. It is
a useful technique to identify which problem are the most important to solve first. तो n number of problems आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ये डिसाइड करना है बीइंग अ लीडर कि आप कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे, और बाकी रिव्यू करते रहना कि जो जो प्रॉब्लम्स आई है उसको आपने कैसे सॉल्व किया है और आप उस पर क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली हैबिट्स को पूरा करना। कभी भी टाइम मैनेजमेंट और एफर्ट मैनेजमेंट आपका वो ध्यान रखना होगा। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।